नमस्ते और स्वागत है आपका गौरव क्रिएशन पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक रहस्यमय सफर पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज की कहानी एक छोटे से जंगल के बीच बसे गांव की है, जहां एक यक्षिणी का डर था। वह अपनी खूबसूरती और हवस के जाल में लोगों को फंसाकर उनका शिकार बनाती थी। पर इस कहानी में है एक ढोंगी तांत्रिक, एक पुराना मंदिर और 3 दोस्त जो इस रहस्य का सामना करते हैं। क्या वो यक्षिणी के श्राप को तोड़ पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं आज की स्पाइन चिलिंग कहानी, यक्षिणी और उसका श्राप। जंगल के बाहर एक अंधेरी गुफा। एक ढोंगी तांत्रिक मंत्रोच्चार कर रहा है। उसके पास एक आदमी डर के मारे कांप रहा है। तांत्रिक, तुझे तेरी समस्या का हल चाहिए तो तुझे एक विधि करनी होगी। जंगल के अंदर एक स्थान है जहां प्रार्थना करके तू अपने पाप मिटा सकता है। आदमी डरते हुए, लेकिन जंगल में वो यक्षिणी होती है ना। तांत्रिक, यदि तूने प्रार्थना सही की तो वो तुझे छू भी नहीं पाएगी, पर अगर तेरा विश्वास टूटा तो वो तेरी आत्मा को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेगी। ये तांत्रिक लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता और उन्हें यक्षिणी के जाल में भेजकर अपने काले जादू की शक्ति और बढ़ाता था। रोहित, करण और अर्जुन 3 दोस्त जो जीप में बैठकर जंगल के रास्ते रोहित के गांव जा रहे हैं। रोहित अपने दोनों दोस्तों को अपने गांव के किस्से सुना रहा था। रोहित, मेरे गांव में एक यक्षिणी है। लोग कहते हैं वो अपनी खूबसूरती से लोगों को लुभाकर उनका शिकार करती है। अर्जुन हंसते हुए, क्या बकवास कहानी है, मुझे लगता है तुम लोग ज्यादा ही डरपोक हो। करण, ऐसे बिना वजह जंगल के अंदर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब गलत आइडिया लग रहा है। पर तीनों दोस्तों को अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो तीनों दोस्त एक दिन घूमते घूमते उस तांत्रिक से मिलने के लिए उसकी गुफा के पास पहुंचे। तांत्रिक उन्हें देखकर बोलता है, तुम यक्षिणी के बारे में जानने आए हो। अगर उसका सामना करना है तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। उसके स्थान पर प्रार्थना करो। तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहित, और अगर दिल साफ ना हो तो? तांत्रिक मुस्कान के साथ, तो वो तुम्हारा अंत कर देगी। तांत्रिक जानता था कि वे तीनों मौत के जाल में फंसने वाले हैं, पर उन्हें इस सच्चाई का अंदाजा नहीं था। फिर वो तीनों दोस्त तांत्रिक के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़ते हैं और जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। अचानक उन्हें कुछ दूरी पर एक बहुत ही सुंदर औरत दिखाई देती। वह इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे बिना देखे रह ही नहीं सकता। लाल कपड़ों में वह बहुत ही मोहक लग रही थी। वो तीनों एकटक उसे देखते चले जाते हैं। तभी अचानक रोहित को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसने देखा कि वह औरत जो अभी उनसे दूर दिख रही थी वह अब एकदम उनके सामने खड़ी हुई है। जब तक रोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह औरत बोली, तुम लोग यहाँ तक आ गए। तुम्हारे अंदर कुछ खास है जो मुझे चाहिए। तुम लोग इतनी देर रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यहाँ फंस गई हूँ। काफी देर से जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। क्या तुम तीनों में से कोई मेरी मदद करेगा? जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूँगी, मतलब कोई भी इच्छा, अपना सब कुछ दे दूंगी। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही अर्जुन बोलता है, हाँ बताओ ना, क्या मदद चाहिए? मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूंगा। अर्जुन उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया था कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं था कि वो तीनों यहाँ किस लिए आए हैं। रोहित और करण भी वहीं खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। तभी अचानक से करण बोलता है, क्या? अबे तू ही क्यों? मैं भी तो यहाँ हूँ। मैं करूंगा इस लाचार और बेसहारा औरत की मदद। रोहित खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो दोनों दोस्तों से बोलता है, अबे अर्जुन, अबे करण, क्यों तुम दोनों बेकार की बातों में लगे हो? भूल गए हो क्या कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? इतना कहने के बाद वो अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखता है, लेकिन वो दोनों कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। रोहित फिर से दोनों को उनका नाम लेकर बुलाता है, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर रोहित दोनों को जोर जोर से हिलाता है, लेकिन बस फिर क्या, रोहित को अब समझ में आने लगा था कि जरूर यह कोई साधारण औरत नहीं है, जरूर यह वही यक्षिणी है और इसने मेरे इन दोनों दोस्तों को भी अपने वश में कर लिया है। रोहित अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था कि वह देखता है कि उसके दोनों दोस्त उसके पास में नहीं है। वह जंगल में चारों तरफ देखता है कि उसके दोस्त कहाँ गए और वह औरत जो अभी मदद मांग रही थी वह भी कहाँ गई। तभी अचानक से उसकी नजर एक दूर से दिखाई दे रही रोशनी पर पड़ती है। वह जल्दी जल्दी उस रोशनी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वहां पहुंचता है वह देखता है कि यह तो एक मंदिर जैसा कुछ है। वह धीरे धीरे अंदर की ओर जाता है और जैसे ही वह अंदर झांक कर देखता है तो उसे वहां उसके दोनों दोस्त और वह औरत दिखाई देते हैं। उसके दोनों दोस्त उस औरत यक्षिणी के सामने एकदम नग्न अवस्था में खड़े हैं और वह औरत भी बिना कपड़ों के निर्वस्त्र खड़ी है और दोनों के साथ अंतरंग हो रही है।
ये सब देखते ही रोहित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह इतना डर जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे वह अपने दोनों दोस्तों को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। करण यार, उसकी आंखों में मत देखो। अर्जुन प्लीज उसकी आंखों में मत देखो। लेकिन रोहित की बातों का उन दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। इसके बाद रोहित बिना एक भी पल गंवाए अपने गांव की तरफ भागना शुरू करता है। जोर जोर से भागते हुए वह सीधे गांव के बड़े बुजुर्गों के पास पहुंचता है। वह सबसे पहले अपने दादाजी के पास पहुंचता है। रोहित, दादाजी, वो यक्षिणी मेरे दोस्तों को ले गई। उसका अंत कैसे होगा? दादाजी, उसकी शक्ति का स्थान उसका मंदिर है। उसकी मूर्ति तोड़ने से उसका अंत हो सकता है, पर यह बहुत खतरनाक होगा। गांव वाले मंत्र, मशाल और हथियार लेकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। सभी गांव वाले और रोहित के दादाजी रोहित के साथ जल्दी से जंगल में उस यक्षिणी के मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। जैसे ही सभी वहां पहुंचते हैं, वे सभी जो देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सभी उस यक्षिणी को उसी अवस्था में देखते हैं जिस स्थिति में रोहित छोड़ के गया था। इस सब के बीच में यक्षिणी की नजर गांव वालों पर पड़ती है और जैसे ही यक्षिणी ने गांव वालों को देखा, वह इतनी भयानक आवाज में चिल्लाती है कि सभी गांव वाले भी डर जाते हैं। अगले ही पल यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती है। यक्षिणी बोलती है, तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, मैं अमर हूँ। रोहित और गांव वाले उससे लड़ते हैं। रोहित मूर्ति तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रोहित बोलता है, आज तेरा अंत निश्चित है। मूर्ति तोड़ दी जाती है। यक्षिणी चीखते हुए हवा में विलीन हो जाती है। थोड़ी देर में अर्जुन और करण होश में आ जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा डर है। इन दोनों को कुछ भी याद नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। रोहित उन दोनों को उठाकर अपने दादाजी और सभी गांव वालों के साथ वापस अपने गांव लौट आता है। इसके बाद वे तीनों कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं गए। गांव वाले उस तांत्रिक को भी मार मार कर अपने गांव से बहुत दूर भगा देते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया था। लगभग यक्षिणी का श्राप खत्म हो गया, पर उसका प्रभाव उन पर हमेशा के लिए छोड़ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी यक्षिणी और उसका श्राप। क्या आप सोच रहे हैं कि यक्षिणी सच में खत्म हुई या कहानी का एक नया मोड़ शुरू होगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और गौरव क्रिएशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए ध्यान रखें, कहीं यक्षिणी आपके करीब न हो। शुभ रात्रि।